नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किया है कि 17 मई के बाद लॉकडाउन का प्लान क्या है, और साथ में ही जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां के लिए उन्होंने राहत पैकेज मांगा है। तो सोनिया गांधी अब प्रधानमंत्री से सवाल कर रही हैं और पैसे की मांग कर रही हैं अपने राज्यों के लिए। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कर रही है 17 मई के लॉकडाउन के बाद का प्लान क्या है वो पूछ रही हैं, और दूसरी तरफ वो राहत पैकेज की मांग कर रही हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री से उन्होंने बात की है, उसके बाद अब राज्य के मुख्यमंत्रियों की तरफ से वो राहत पैकेज की मांग कर रही है। ये कितना जायज है, आपको क्या लगता है सर? जो सोनिया गांधी ने कहा है कितना उचित है? सवाल ये है कि ये सोनिया गांधी है कौन? ये इस देश की महारानी विक्टोरिया है क्या? क्या ये यहाँ की राजमाता है क्या? ये यहाँ के प्रधानमंत्री के भी ऊपर कोई, राष्ट्रपति के भी ऊपर कोई और होता हो तो वो है क्या? ये है कौन? ये विपक्ष भी नहीं है। इस समय इनको जितनी सीटें मिली हैं, विपक्ष की मान्यता भी कांग्रेस को नहीं है, और इस बात को कांग्रेस शायद भूल चुकी है, क्योंकि ये 70 साल जब शासन में रहे तो इन लोगों को शासन करने की आदत पड़ गई। इनसे कोई सवाल पूछे ये इन्हें नागवार है, और ये दुनिया से सवाल पूछे ये इनको आदत है। एक सवाल पूछने पर अर्नब गोस्वामी को ये जेल की धमकी करते हैं, दूसरी तरफ ये सवाल पे सवाल ये मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं। सोनिया गांधी, याद रखो, अब आप सत्ता में नहीं हो। इस समय मोदी जी भी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनसे सवाल पूछो तो संभल के पूछो, इज्जत से पूछो, कायदे से पूछो। तुम कौन होती हो पूछने वाली? 17 तारीख के बाद क्या प्लान है? क्या किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री हो, या क्या आप प्लान की कभी कमेटी में हो? कौन हो आप? या ट्रक ऑपरेटर हो, कहीं एसोसिएशन की उसकी अध्यक्ष हो? तो क्यों पूछ रही है? आपको क्या करना है? और जो मुख्यमंत्रियों से जो ये मीटिंग कर रही हैं, ये देखिए, मुख्यमंत्रियों को भी शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप किसके सामने नतमस्तक हाथ जोड़े बैठे हैं। आपकी किसी एक पार्टी की हेड हो सकती है, लेकिन राहत पैकेज मांग रहे हैं आप सोनिया गांधी के सामने। आप केंद्र से राहत चाहते हैं, केंद्र से बात करते हैं, मोदी जी सबको मौका दे रहे हैं। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी मुख्यमंत्रियों से, जब भी कभी कोई उन्हें फैसला लेना होता है तो वो उनसे बात करते हैं। जब वो बात करते हैं तो आप अपनी बात रखते हो, और अगर आपकी बात आप कह रहे हो, जैसा कि राजस्थान के और पौंडुचेरी के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कहा था पैकेज के लिए, हमें कोई जवाब नहीं मिला, तो भाई सोनिया गांधी से सिफारिश लगा रहे हो क्या? सोनिया गांधी के लेटर पे या उसके ट्वीट पे या उनके पूछने से मोदी जी एकदम डर जाएंगे, ओहो भाई अब तो सोनिया माता ने सवाल किया है, जल्दी से जवाब दूं। भाई कौन हो आप? इस समय आप सत्ता में नहीं है, शांति से बैठिए। ये असल में माँ बेटे क्या कर रहे हैं? ये ड्रामा रच रहे हैं। ये केवल देश और दुनिया को ये दिखा देना चाह रहे हैं कि कोरोना के टाइम में हम बड़े गंभीर हैं और हम चिंतित हैं इस देश की अर्थव्यवस्था और कोरोना को लेकर। तो इनका बेटा क्या करता है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है वीडियो से। कभी वो बुलाता है रघुराम राजन जी को, उनसे बात करता है अर्थव्यवस्था पे, लेकिन उल्टा ही उनके और वो पत्रकार बनकर के सवाल करने लगता है। अभी वो उन्होंने हाल ही में वो बुला लिया डॉक्टर अभिजीत बनर्जी। उनसे आप, वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उनसे आप अर्थव्यवस्था पे चर्चा कर रहे हैं, और चर्चा करते हुए उनसे बोल देते हैं कि देखिए जी, केंद्र सरकार ने ये विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए और राज्यों को बहुत सारी चीज़ों पे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने उल्टा उनकी बेइज्जती कर दी। उन्होंने कहा भाई बात सुनो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई मजदूर महाराष्ट्र के अंदर है और वहाँ वो कह रहा है कि भी मुझे अपने घर जाना है, तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके लिए राशन का अरेंजमेंट करे, वो उनके रहने खाने की व्यवस्था करे, वो उनके लिए दवाई की व्यवस्था करे। ये सारे मैटर राज्य सरकार के हैं, इसके लिए केंद्र जिम्मेदार नहीं है। यह सवाल उन्होंने उत्तर दिया तो इनका मुंह बंद हो गया राहुल गांधी जी का। ये करते तो कोशिश अपने को अकलमंद दिखाने की है, ये चिंतित दिखाने की है, लेकिन जितनी बार इन्होंने कोशिश की माँ बेटों ने, भाई इनका अपमान ही हो रहा है, और पूरा देश अपमान देख रहा है। अभी देखिए हाल ही की घटना है, ये कैसी डिफीट खाते हैं कि इन्होंने एक किराए को लेकर, विस्थापितों के रेल किराए को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की। उनके हिस्से का ही पैसा खा गई इनकी सरकारें, और ये कहती है जी 85%। देखिए, अगर 85% केंद्र दे रहा है, 15% राज्य दे रहे हैं, बचाई कितना? 0। और सोनिया गांधी कह रही है हम कांग्रेस वाले इनका किराया देंगे। भाई 0 दोगे क्या? तो बेवकूफ समझा है क्या?
लोगों को इतना गणित तो मजदूरों को आता ही है कि जब 85 मोदी सरकार दे रही है, 15 राज्य दे रही है, तो बचा कितना? 0। इतना तो गिनना आता है ना। लेकिन शायद कांग्रेस भूल गई है इस गिनती को कि देश की जनता पढ़ी लिखी भी है, जागरूक भी है। तो ये सोनिया गांधी भी जिस तरह सवाल करती हैं कि 17 के बाद क्या, मुझे तो इसको सुन के हंसी आई कि सोनिया जी आप शायद भूल गई होंगी, सोच रही होंगी मनमोहन सिंह इस समय प्रधानमंत्री हैं, मैं मनमोहन सिंह को चलाने वाली राजमाता हूं, तो मैं उससे सवाल पूछ रही हूं। ये भूल गई कि इस समय जो सत्ता में प्रधानमंत्री बैठे हैं वो तो मोदी जी हैं, और मोदी जी किसी ऐसी वैसी बातों पे, इधर उधर की चर्चाओं पे वो कभी जवाब देते नहीं हैं, तो इनको भी जवाब मिलने वाला नहीं है। और इन्हीं का एक जो वो कठपुतली मनमोहन सिंह, वो मनमोहन सिंह भी बोले कि 17 के बाद क्या, मुझे भी बताया जाए। भैया तुम जिंदगी में तो बोले नहीं, जब सत्ता में थे तब तो मैडम के आगे जेब में हाथ और बस कठपुतली की तरह चलते थे, वो कभी एक्शन लिया नहीं, अभी भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है। और मैडम पीछे से उंगली मारी होगी शायद कि भाई अब मैं बोल के दिखाऊं, तो उनकी भी बोलती निकली है। मनमोहन सिंह भी बोल रहे हैं लॉकडाउन 3 के बाद क्या होने वाला है। भैया तुम जो पूछ रहे हो मैडम से पूछ लो कि मैडम मेरे मरने के बाद क्या होगा, या मैडम के बाद क्या होगा। ऐसी बातें करो जो तुम्हारी कांग्रेस के अंदर की है। मोदी जी से सवाल करना है, ऑथराइज कौन है, मुख्यमंत्री पूछ सकते हैं, और उसके लिए मौका उन्हें दिया जाता है। ये वही मां बेटे हैं जिन्होंने आज तक किसी भी राज्य में, जहां कोई भी प्रदेश में, इन्होंने कहीं भी मजदूरों के लिए कोई भोजन पैकेट वितरित करते हुए मैंने तो एक भी फोटो देखा नहीं कि सोनिया गांधी ने राज्यों के अंदर ये भोजन वितरण किया है, राशन वितरण करा रहे हैं, किराया दे रहे हैं, कुछ नहीं। को किसी जो राज्य इनकी सरकारें जहां हैं वहां राज्य सरकारों ने बल्कि मजदूरों के हिस्से का और खा लिया है, जिसकी चर्चा योगी जी ने की थी। जी बिल्कुल। और वहीं राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी को उन लोगों पर प्राउड फील होता है, उन पर गर्व महसूस होता है जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात करते हैं, जो भारतीय सेना, हमारी सेना के जवान पर जो पत्थरबाजी करते हैं, उन लोगों पर गर्व महसूस करते हैं, उन लोगों को देखकर। और 3 ऐसे फोटोग्राफरों को पुलिट्जर अवार्ड मिलता है, और ये वही वेबसाइट है जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। और जो फोटोग्राफ में उनको अवार्ड मिला है वो ऐसी हैं जहां पर सेना पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, सेना पर हमला किया जा रहा है, और साथ में ही ऐसे कुछ आतंकवादी संगठन जो कश्मीर को भारत से अलग करने की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी को उन तीनों जो पत्रकार है, फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन पर गर्व महसूस होता है और उनको कांग्रेचुलेशन बोलते हैं। तो क्या राहुल गांधी भी उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में ही क्या वो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं? देखिए राहुल गांधी इतने बेशर्म हैं कि इनकी बार बार बेइज्जती होती है अपने कर्मों के द्वारा, और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ये सत्ता से बेदखल हो चुके, ये अभी गिनती चुनती के 2-4 राज्य में बचे हैं। अब इनको कसर बच गई है कि पब्लिक को ये कहीं मिले और पब्लिक इनका सीधा सीधा बेइज्जती करे। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, फिर वो कहेंगे भड़का रहे हैं, लेकिन ये इतने नीचे गिर गए हैं कि ये अब आतंकवादियों की भाषा बोलने लगे हैं। आप देखिए जब भी इस देश में कोई ऐसी बात आएगी जहां इनको आतंकवादियों का विरोध करना चाहिए, ये उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, देश की सेना पर सवाल उठाते हैं। सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो इन्होंने कहा हमें सबूत दो। सेना ने जो पत्थरबाज थे उनके लिए पैलेट गन लाए कि भाई अपनी रक्षा कर पाएंगे, इन्होंने कहा साहब आप तो जो है लोगों को घायल कर रहे हो, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है, उनके साथ खड़े हो गए। ये उन पे नहीं बोलते। फिर ये बाटला हाउस पे सवाल उठाते हैं, ये 370 पे सवाल उठाते हैं। 370 टेम्परेरी थी, लेकिन मोदी सरकार ने जब उसको हटाया तो ये कहते हैं जी क्यों हटा दी। ये आतंकवादियों की पाकिस्तान से जो संचालित कैंप हैं, जैसे वो आतंकवादी बोलते हैं वो भाषा ये बोलते हैं जो देश को कमजोर करती है। ये राहुल गांधी के द्वारा की गई ट्वीट या इनके द्वारा कही गई बात, वो उसको काउंटर करते हैं पाकिस्तान वाले, और उसको यूज करते हैं इंटरनेशनल मीडिया कि देखिए आपके देश के एक प्रमुख पार्टी के ये प्रमुख हैं राहुल जी, और इन्होंने जब अगर ऐसा कहा है कश्मीर पर कि वहां कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो ये हो ही रहा होगा और भारत जवाब दे। इन्होंने कई बार भारत की फजीयत कराने की कोशिश की है, लेकिन ये अब सजग भारत है
तो समझता है इनकी चाल को। और जिस दिन से इन्होंने इन 3 फोटो जर्नलिस्ट को कहा है कि थैंक यू और आई एम प्राउड ऑफ यू, तो तभी से इनको जूते लग रहे हैं सोशल मीडिया पे। और फिर भी अगर इन्हें समझ नहीं आएगी कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी छवि तो खराब कर ही रहे हैं, ये देश की छवि ना खराब करें। धारा 370 लग गई है तो उसका भारत जो स्टेटस है इस समय, वो भारत का अभिन्न अंग है, पहले भी था। राहुल गांधी को यह समझ लेना चाहिए कि वो आतंकवादियों की भाषा ना बोले। और मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि वो जरूर एक ऐसा कानून बनाए कि जो इस तरह की भाषा बोलने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, और चाहे वो राहुल गांधी हो, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इनकी आदत बन चुकी है कि ये देश के विरोध में जो देश विरोधी ताकतें हैं, आतंकी ताकतें हैं, ये उनका साथ देते हैं, उनकी साथ खड़े होते हैं, उनकी भाषा बोलते हैं। जी बिल्कुल, जब जेएनयू में देश विरोधी नारे लगते हैं वहां जाकर ये खड़े हो जाते हैं, बाटला हाउस में इनके आंसू निकल आते हैं। जब भी सेना पर कोई पथराव करता है तो वो भूला भटका आदमी होता है, कश्मीर का वो प्रताड़ित युवा होता है। और जब उन पर अगर सेना कार्रवाई कर दे और जब आतंकवादियों पर कार्रवाई कर दी जाए तो इनके आंसू निकलने लगते हैं। और यही जो दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, और उधर ये जनता को दिखाते हैं कि भारत की सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस को है, कांग्रेस को मजदूरों की चिंता है, कांग्रेस को देश के जो लोग हैं उनकी चिंता है। लेकिन जो चिंता आखिर में है किसकी, वो साफ नजर आती है कि आखिर चिंता ये किसकी कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए ना, पूरा देश सदमे में है कि हमारे जो जवान हैं वीर गति को प्राप्त हुए, जिसमें हमारे कर्नल रैंक के व्यक्ति भी थे, उस पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी कुछ नहीं बोले, कोई एक ट्वीट नहीं है। जरा वो ये कहते, हम उन्हें टीवी पे सुनना चाहते थे, ये ट्वीट करें कि भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और अंदर घुस के मारे, एक और सर्जिकल स्ट्राइक करे। अगर ऐसा राहुल गांधी बोलते तो शायद देश में उनकी कुछ इज्जत बढ़ जाती, लेकिन उन्हें तो वो भाषा बोलनी ही नहीं है। क्योंकि ऐसा बोल दें तो कहीं आतंकवादी काकाओं को बुरी ना लग जाए। इन्हें तो वो बात बोलनी है जो आतंकी काकाओं को अच्छी लगे, क्योंकि शायद वहां से कुछ ना कुछ इनको स्वार्थ पूरा हो रहा होगा। मैं नहीं कहता क्या मिल रहा है इन्हें। मणिशंकर अय्यर बार बार पाकिस्तान जाते हैं, बार बार मेलजोल कराने की कोशिश की जाती है, तो साफ दिखता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। जय हिंद, जय भारत।